हेलो बच्चों, आज के वीडियो में या आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग का नया टॉपिक कौन सा है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो सबसे पहले ये समझते हैं हम लोग कि इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। देखिए, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिए हम लोग बेंजीन, या दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग मिथाइलेमाइन ले लिए। तो इन जनरल किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज कितना होगा, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होगा, नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होगा। मतलब हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं उस एलिमेंट का परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर या अदर एलिमेंट्स का परसेंटेज कितना होगा, वो कैसे निकाला जाता है, कौन से मेथड का यूज करते हैं, उन्हीं सब मेथड्स के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, तो ये तो हम लोग का हो गया कि हम लोग यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं। हाँ, कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान में रखिए, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस पूरा का पूरा प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन पर बेस्ड है। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला डिराइव होंगे, लेकिन उस फॉर्मूला को याद नहीं रखना है। जैसे क्वेश्चन आएगा उसी टाइम पर फॉर्मूला को, पीओएसी को अप्लाई कर कर तुरंत क्या कर लेना है, डिराइव कर लेना है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, इन सब एलिमेंट्स का परसेंटेज निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, तो जो भी मेथड्स हम लोग यहां पर पढ़ने जा रहे हैं सब में पीओएसी का एप्लीकेशन पार्ट आएगा। तो सब में पीओएसी को अप्लाई कर कर एलिमेंट्स का परसेंटेज हम लोग निकालने जा रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले मेथड पर आते हैं, लिविक्स मेथड। इस मेथड के थ्रू हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन एटम का परसेंटेज निकालते हैं। तो ब्रैकेट में लिखा जाए फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये जो मेथड है, इस मेथड में हम लोग परसेंटेज किसका निकालने जा रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन एटम का। तो ध्यान में रखिए, ठीक है ना। यहां पर इस मेथड में हम लोग करते क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन एटम होते हैं सबको, ऑल द कार्बन एटम, सारा का सारा कार्बन एटम को CO2 में कन्वर्ट कर कर लेकर आ जाते हैं, और सारे हाइड्रोजन एटम को H2O में कन्वर्ट कर कर लेकर आ जाते हैं। तो ऑल द कार्बन एटम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, शॉर्ट पे मैंने लिखा है OC। OC पूरा पूरा नाम पढ़िए, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑल द कार्बन एटम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू CO2। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना है, कंठस्थ रखना है। लिविक्स मेथड में ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी कार्बन एटम प्रेजेंट होता है सबको कंप्लीटली किस में कन्वर्ट कर देते हैं, CO2 में। और हाइड्रोजन एटम की बात करें, ऑल द हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज completely converted into H2O। तो बस यही पॉइंट याद रखें, इसी से क्वेश्चन बनेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी कार्बन एटम है सबको कंप्लीटली CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं, और ऑर्गेनिक एटम में ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी हाइड्रोजन एटम है सबको कंप्लीटली H2O में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं कैसे हम लोग यहां पर क्वेश्चन करेंगे। तो ये OC एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखाया गया, सारा का सारा कार्बन
ऑर्गेनिक कंपाउंड में सारा का सारा कार्बन किस में कन्वर्ट कर दिया गया, CO2 में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का सारा हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट कर दिया गया, H2 में। और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का W ग्राम लिया गया, इसके W ग्राम से CO2 जो मिला है W1 ग्राम मिला है, और H2O कितना मिला है, W2 ग्राम मिला है। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे देगा। बोलेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के W ग्राम से CO2 W1 ग्राम, H2O W2 ग्राम मिला, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज कितना होगा और हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। CO2 के W1 ग्राम में कार्बन एटम का मास निकालिए और H2O के W2 ग्राम में कार्बन एटम का मास निकालिए। तो मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हम लोग निकालते हैं। रफ नीचे कर रहे हैं, समझिएगा, अभी उतारना नहीं है, पहले पूरे पॉइंट को समझ लीजिए। CO2, तो CO2 पर आता है, इसका मोलिकुलर वेट कितना 12 + 32 इक्वल टू कितना 44। ये 12 किसके लिए है, तो कार्बन के लिए, 32 किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो ये बताइए, यहां पर सब रफ कीजिए। CO2 44 ग्राम लेंगे, मास एनालिसिस याद कीजिए, CO2 44 ग्राम लेंगे तो कार्बन एटम उसमें 12 ग्राम होगा। तो CO2 के 44 ग्राम में कार्बन एटम 12 ग्राम। CO2 यहां देखिए कितना ग्राम है, W1 ग्राम है। तो CO2 के W1 ग्राम में कार्बन एटम कितना ग्राम, 12/W44 × W1 ग्राम। तो CO2 के W1 ग्राम में ये कार्बन एटम का मास निकल गया, 12/44 × W1 ग्राम, ये कार्बन एटम का मास निकल गया। अब जैसे कार्बन एटम का मास निकाले थे वैसे ही हाइड्रोजन एटम का मास निकालिए। H2O के W2 ग्राम में हाइड्रोजन एटम कितना ग्राम होगा, तो H2O मोलिकुलर वेट 2 + 16 = 18। अब ये बताइए 2 किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, 16 किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो H2O का हम लोग 18 ग्राम लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन एटम आप लोग खुद से बता सकते हैं 2 ग्राम होगा। तो H2O का 18 ग्राम लेंगे, H2O का 18 ग्राम लेंगे तो हाइड्रोजन एटम इसमें 2 ग्राम होगा। ये H2O कितना ग्राम है, W2 ग्राम है। तो H2O के W2 ग्राम में, ये बताइए W2 ग्राम में हाइड्रोजन एटम कितना ग्राम, तो 2/18 × W2 ग्राम, इतना ग्राम होगा। तो ये हाइड्रोजन एटम का मास निकला। H2O के W2 ग्राम में हाइड्रोजन एटम कितना, तो 2/18 × W2 ग्राम। तो हाइड्रोजन एटम का मास 2/18 × W2 ग्राम, ये हाइड्रोजन एटम का मास निकला। चलिए अब POAC क्या कहता है, POAC कार्बन एटम पर अप्लाई कीजिए, कार्बन एटम पर POAC। तो POAC क्या कहता है, कार्बन एटम का जितना मास यहां होगा उतना ही मास यहां भी होगा। तो इसका मतलब हम लोग जो कार्बन एटम का मास यहां निकाले उतना ही कार्बन एटम का मास ऑर्गेनिक कंपाउंड के W ग्राम में होगा। रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बताइए कार्बन एटम का मास कहां निकाले, CO2 में निकाले। अब POAC क्या कहता है, कार्बन एटम का जितना मास CO2 में होगा उतना ही मास कार्बन एटम का कहां होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा। तो कार्बन एटम का जितना मास यहां है उतना ही मास कार्बन एटम का यहां है ऑर्गेनिक कंपाउंड के W ग्राम में। तो ये बताइए W ग्राम में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के W ग्राम में ये कार्बन एटम का मास है। तो W ग्राम में कार्बन एटम का मास 12W1 / 44। तो W ग्राम में इतना ग्राम, तो 100 ग्राम में कितना निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाई W × 100। और 100 में निकाले हो तो परसेंटेज हो गया। तो परसेंट ऑफ कार्बन एटम, परसेंट ऑफ कार्बन एटम 12W1 / 44 डिवाइडेड बाई W × 100।
इंटू 100। तो ये परसेंटेज किसका हो गया? कार्बन एटम का। जहां W क्या है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है। W1 क्या है? तो CO2 का मास है। ये कार्बन एटम का परसेंटेज निकला। अब हाइड्रोजन एटम पर आते हैं। हमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम का परसेंटेज निकालना। मेरा फिंगर देखिएगा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसका परसेंटेज निकालना है? हाइड्रोजन एटम का। अब ये बताइए पीओएसी क्या कहता है? हाइड्रोजन एटम का जितना भी मास यहां होगा उतना ही मास हाइड्रोजन एटम का ऑर्गेनिक कंपाउंड के W ग्राम में होगा। तो हाइड्रोजन एटम इतना ग्राम निकला है, 2/18 इंटू W2 ग्राम। तो हाइड्रोजन एटम 2/18 इंटू W2 ग्राम। हाइड्रोजन एटम का जितना मास यहां उतना ही हाइड्रोजन एटम का मास यहां, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के W ग्राम में। तो ये हाइड्रोजन एटम का मास ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने ग्राम में है? तो W ग्राम में है। तो निकालिए परसेंटेज। W ग्राम में 2/18 इंटू W2। तो 100 ग्राम में कितना? तो डिवाइडेड बाई W इंटू 100। और 100 में निकाले वो क्या हो गया? परसेंटेज हो गया हम लोग का। तो परसेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 इंटू W2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू W इंटू 100। और ये बताइए W क्या है? तो W ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है। और W2 क्या है? तो ये H2O का मास है। तो चाहे तो इस फॉर्मूला को याद भी कर ले। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को याद कर ले, क्योंकि उनके लिए तो टाइम बहुत कम होता है, 1 मिनट में क्वेश्चन को बनाना है। तो मेडिकल के स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को याद कर लें। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को याद नहीं करें, क्वेश्चंस के टाइम पर ही पीओएसी को अप्लाई कर कर बनाएं। तो W1 ये मास CO2 का है, W मास किसका है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का है। W2 मास किसका है? H2O का है। चलिए आप लोग उतारिए पूरा। चलिए अभी हम लोग पढ़ें लिविक्स मेथड। लिविक्स मेथड के थ्रू कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालते हैं। अब आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसका परसेंटेज निकालने का 2 मेथड होता है, एक डूमास मेथड, दूसरा केजलाद मेथड। चलिए तो हम लोग पहले मेथड पर आते हैं, डूमास मेथड पर। तो 2 मेथड्स हैं, ठीक है ना, एक डूमास मेथड, दूसरा केजलाद मेथड। लेकिन दूसरे मेथड की चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम लोग पहले मेथड की बात करें, डूमास मेथड। तो यहां पर ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है वो सारा का सारा नाइट्रोजन एटम इनटू गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस में। तो ऑल द नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन गैस। All the nitrogen atom present in organic compound is completely converted into N2 gas। चलिए हम लोग आते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें सारा का सारा नाइट्रोजन एटम N2 गैस में क्या कर दिया गया? कन्वर्ट कर दिया गया। अब क्वेश्चन में डाटा क्या देगा? बोलेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के W ग्राम से जो नाइट्रोजन गैस मिला उसका प्रेशर बता देगा P, वॉल्यूम बता देगा V, टेम्परेचर बता देगा T। तो नाइट्रोजन का मास नहीं देगा। ज्यादातर क्वेश्चन में क्या बोलेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड के W ग्राम से जो नाइट्रोजन गैस बना है उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का डाटा देगा। अब इसी के बेसिस पर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। तो भाई पीओएसी अप्लाई करते हैं। पीओएसी क्या कहता है? नाइट्रोजन एटम का जितना मास यहां होगा उतना ही मास नाइट्रोजन एटम का कहां होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा और उसके W ग्राम में होगा।
तो हम लोग नाइट्रोजन एटम का यहाँ पर मास निकालें, ठीक है ना। तो ये बताइए आइडियल गैस इक्वेशन का यूज कर कर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं नाइट्रोजन का, N2 का। नंबर ऑफ मोल्स कितना, तो PV अपॉन RT। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे तो मास निकालने के लिए मान लेते हैं कि हम लोग का A मोल आया, ये A मोल आया। तो जरा ये बताइए N2 अगर 1 मोल लेंगे तो नाइट्रोजन एटम उसमें 2 मोल होगा, N2 2 लगा हुआ है। तो अगर ये 1 मोल लेंगे तो नाइट्रोजन एटम 2 मोल दुगना होगा। तो अगर ये N2 A मोल लेंगे तो नाइट्रोजन एटम का मोल कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन एटम का मोल कितना हो जाएगा, तो 2A मोल हो जाएगा। अब मास ऑफ नाइट्रोजन एटम पर आइए। मास ऑफ नाइट्रोजन एटम की मास की बात करें, भाई एटम के मास की बात कर रहे हैं तो ये 2A मोल है। एटॉमिक वेट, ये एटम का मास की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक वेट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14 इंटू 2A ग्राम इक्वल टू 28A ग्राम। तो ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन नहीं। ये A क्या है, N2 का मोल है या नाइट्रोजन एटम का मोल है। तो देखिए A मोल किसका, N2 का, 2A मोल किसका, नाइट्रोजन एटम का। तो ध्यान रखना है ये जो A है वो N2 का मोल है। अब नाइट्रोजन एटम का मास निकल गया। ये बताइए नाइट्रोजन एटम का जितना मास यहां होगा उतना ही मास नाइट्रोजन एटम का ऑर्गेनिक कंपाउंड के W ग्राम में होगा। तो ये नाइट्रोजन एटम का मास ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने ग्राम में, W ग्राम में। तो परसेंटेज निकालिए, W ग्राम में 28A ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना, तो 28A डिवाइडेड बाई W। तो 100 ग्राम में कितना, तो इंटू 100। और 100 से निकाले हैं तो इसका मतलब वो परसेंटेज है। तो नाइट्रोजन एटम का परसेंटेज, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन एटम का परसेंटेज कितना, 28A डिवाइडेड बाई W इंटू 100। मेडिकल के स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को बिल्कुल याद रखेंगे डायरेक्ट निकालने के लिए, और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स फॉर्मूला को याद नहीं रखना है। मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स फॉर्मूला को बिल्कुल भी याद न रखें, POAC को अप्लाई करें और वहीं पर तुरंत कैलकुलेशन करें। सिंबल पकड़िए, A क्या है, नाइट्रोजन एटम का मोल नहीं है, N2 का मोल है, W क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है। चलिए उतारिए। चलिए हम लोग तीसरे मेथड पर आते हैं, केजलाद मेथड। इसे हम लोग नाइट्रोजन एटम के लिए यूज किया जाता है। तो नाइट्रोजन एटम का परसेंटेज निकालने का 2 मेथड है, डुमास मेथड और दूसरा केजलाद मेथड। दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखिए, डिफरेंस ध्यान में रखना है। डुमास मेथड में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सारा नाइट्रोजन एटम वो N2 में कन्वर्ट करते हैं, ये डुमास मेथड है। और केजलाद मेथड में ऑर्गेनिक कंपाउंड का सारा नाइट्रोजन एटम अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सारा नाइट्रोजन एटम N2 गैस में कन्वर्ट किए, वो डुमास मेथड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का सारा नाइट्रोजन एटम अमोनिया में कन्वर्ट किए, वो कौन सा मेथड है, तो केजलाद मेथड है। चलिए अब हम लोग आते हैं, तो यहां पर याद रखिए, अब हम लोग केजलाद मेथड की बात करें तो ऑल द नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू अमोनिया गैस। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है सबको कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में। लेकिन यहीं पर प्रोसेस रुकता नहीं है, प्रोसेस आगे भी करते हैं। अब यहां से जो अमोनिया मिला उस अमोनिया को हम लोग ट्रीट करते हैं H2SO4 के साथ में। तो
केजलाद मेथड से जो अमोनिया मिलता है, सारा का सारा नाइट्रोजन एटम को जब अमोनिया में कन्वर्ट कर लिए, उस अमोनिया को फर्दर ट्रीट किया जाता है H2SO4 के साथ में, और ये अमोनियम सल्फेट बनता है। अमोनियम सल्फेट, ये H2SO4 जनरली एक्सेस में लिया जाता है। तो अगर ये एक्सेस में हो, मैं वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, अगर, इफ, कोई जरूरी नहीं है कि ये एक्सेस में ही रहे, लेकिन अगर H2SO4 एक्सेस में हो, तो इफ H2SO4 इज इन एक्सेस, तो जो बचा हुआ है, जो रिमेनिंग H2SO4 है, उसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी अल्कली सॉल्यूशन के साथ क्या कर देते हैं, ट्रीट कर देते हैं। तो यहां पर स्टेप्स या प्रोसेस समझिए। केजलाद मेथड में क्या होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, सबको कंप्लीटली अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। अमोनिया का फर्दर ट्रीटमेंट H2SO4 के साथ में करते हैं। अगर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर H2SO4 एक्सेस में हो, तो उस रिमेनिंग बचे हुए H2SO4 को किसी अल्कली, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, हम लोग ट्रीट करते हैं। चलिए, तो पूरे मेथड को, पूरे प्रोसेस को हम लोग लिखा जाए। ऑल द नाइट्रोजन एटम present in organic compound is completely converted into ammonia. Ammonia is further treated with H2SO4. If H2SO4 is in excess, then remaining, जो बचा हुआ है, then remaining H2SO4 is treated with alkali solution. Remaining H2SO4 is treated with alkali solution, for example sodium hydroxide, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब ये जो प्रोसेस बताया गया है, इसी को हम लोग रिएक्शन के फॉर्म में लिखे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का W ग्राम लिया गया, और इसमें सारा का सारा नाइट्रोजन एटम किस में कन्वर्ट कर दिया गया, अमोनिया में। अब ये जो अमोनिया निकला, उसका ट्रीटमेंट हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, तो H2SO4 के साथ में कर रहे हैं। तो ये हम लोग का अमोनियम सल्फेट बना, अमोनियम सल्फेट। बैलेंस कर दिया जाए, 2 अमोनिया कर दे। अब ये जो H2SO4 अगर रिमेनिंग है, बच गया, तो H2SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिमेनिंग बचा हुआ, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं रिमेनिंग बचा हुआ वाला H2SO4 वो किसी अल्कली, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर दिए, तो बैलेंस कीजिए, ये सोडियम सल्फेट बनेगा और प्लस H2 बनेगा। बैलेंस कीजिए, इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 और यहाँ भी 2 से कर दीजिए, ये पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो ये था हम लोग का केजलाद मेथड। अब सर यहाँ पर परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा वेट कीजिए, जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चंस के टाइम पर ही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। अभी हम लोग मेथड को समझ चुके हैं कि केजलाद मेथड में होता क्या है, तो आप लोग उतारिए पूरा। चलिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर एटम का परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं उसको समझें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना, ध्यान से समझिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी सल्फर एटम है,
सारा का सारा सल्फर एटम किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? बेरियम सल्फेट में। तो ऑल द सल्फर एटम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू बेरियम सल्फेट। तो बस इतना ही याद रखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सारा सल्फर एटम किसमें? तो बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑल द सल्फर एटम present all the sulfur atom present in organic compound is completely converted into बेरियम सल्फेट। तो ध्यान में रखना है, यही पॉइंट याद रखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी सल्फर एटम है सबको कंप्लीटली किस में कन्वर्ट कर देते हैं? बेरियम सल्फेट में। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या देगा? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में सारा सल्फर एटम बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इंफॉर्मेशन क्या देगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के W ग्राम से ये बेरियम सल्फेट W1 ग्राम बना है। हमें POAC का अप्लाई कर कर सल्फर एटम का परसेंटेज निकालना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना ग्राम? W ग्राम। बेरियम सल्फेट कितना बना? W1 ग्राम। तो POAC कौन से एटम पर अप्लाई करेंगे? सल्फर एटम पर। POAC क्या कहता है? सल्फर एटम का जितना भी मास या मोल यहां होगा उतना ही मास सल्फर एटम का ऑर्गेनिक कंपाउंड के W ग्राम में होगा। तो हम लोग सल्फर एटम का मास निकालें, मास ऑफ सल्फर एटम का मास निकालते हैं। तो बेरियम सल्फेट, इसके मोलिकुलर वेट पर हम लोग आ जाएं। 133 बेरियम का एटॉमिक वेट, सल्फर 32, ऑक्सीजन 4, 64। ऐड कीजिए 233 आएगा। ये 32 किसके लिए है? सल्फर के लिए। 133 किसके लिए? 137। बेरियम का एटॉमिक वेट ध्यान दीजिए 137 होता है, बेरियम का एटॉमिक वेट 137। तो ये बेरियम के लिए और ये किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। अब बताइए, जो हम लोग पहले से मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं, बेरियम सल्फेट और सल्फर, बताइए देखकर। बेरियम सल्फेट 233 ग्राम, 233 ग्राम लेंगे तो उसमें सल्फर कितना ग्राम? 32 ग्राम होगा। तो बेरियम सल्फेट के 233 ग्राम में सल्फर एटम 32 ग्राम होगा। तो बेरियम सल्फेट के 1 ग्राम में सल्फर एटम कितना होगा? 32 डिवाइडेड बाय 233 ग्राम होगा। तो ये बताइए, बेरियम सल्फेट के W1 ग्राम में, यहाँ देखिए W1 ग्राम में सल्फर एटम कितना? 1 ग्राम में इतना। तो W1 ग्राम में इंटू W1, तो ये सल्फर एटम का मास निकला 32 W1 डिवाइडेड बाई 233 ग्राम। अब जरा ये बताइए, इतना ही मास बेरियम एटम का कहाँ है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के W ग्राम में। तो अब मेंटली कीजिए, W ग्राम में सल्फर एटम इतना ग्राम है, तो W ग्राम में इतना ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना? डिवाइडेड बाय W। 100 ग्राम में कितना? मल्टीप्लाइड बाय 100। तो परसेंट ऑफ सल्फर एटम का परसेंटेज 32 W1 डिवाइडेड बाई 233 इंटू W इंटू कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पर मेडिकल वाले स्टूडेंट्स फॉर्मूला याद रखें, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंबल याद कीजिए, W1 किसका मास? बेरियम सल्फेट का मास। W किसका मास? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास। चलिए उतारिए आप लोग पूरा। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं फास्फोरस एटम पर। तो इस बार सारा इंफॉर्मेशन बोर्ड पर लिखा हुआ है, पढ़िए। ऑल द फास्फोरस एटम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी फास्फोरस एटम है सारा का सारा इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू Mg2P2O7, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट इसको बोला जाता है। अब यहां पर रिएक्शन देखिए, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या देगा?
ऑर्गेनिक कंपाउंड के W ग्राम से Mg2O7 कितना ग्राम बना? W1 ग्राम बना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सारा फास्फोरस एटम कहां पर आ गया है? Mg2O7 में आ गया। हमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस का परसेंटेज निकालना है। चलते हैं, निकालते हैं कैसे। पहले तो निकालेंगे फास्फोरस एटम का मास हम लोग कि इस कंपाउंड में फास्फोरस एटम का मास कितना है। जितना मास यहां होगा उतना ही मास फास्फोरस एटम का ऑर्गेनिक कंपाउंड के W1 ग्राम में होगा। तो Mg2O7 इसका मोलिकुलर वेट निकाला जाए। मैग्नीशियम 2, एटॉमिक वेट 24, तो 2 कितना हो जाएगा? 48 प्लस सल्फर 2, सॉरी फास्फोरस 2, एटॉमिक वेट 31, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फास्फोरस 62 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 7 ऐड कीजिए 222 आएगा। ये किसके लिए? मैग्नीशियम के लिए। ये 62 किसके लिए? फास्फोरस के लिए। और 16 टू 7 किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। अब बताइए Mg2O7 ये कंपाउंड अगर हम लोग 222 ग्राम लेंगे तो इसमें फास्फोरस कितना ग्राम होगा? तो 62 ग्राम होगा। तो इसके 222 ग्राम में फास्फोरस एटम 62 ग्राम है। ये कंपाउंड W1 ग्राम बना है तो इसके W1 ग्राम में फास्फोरस एटम कितना ग्राम? तो 62 डिवाइडेड बाई 222 इंटू W1 ग्राम। तो फास्फोरस एटम का मास निकल गया 62 W1 डिवाइडेड बाई 222 ग्राम। ध्यान दे ये फास्फोरस एटम का मास इस कंपाउंड में आया और पीओसी क्या कहता है? फास्फोरस एटम का जितना मास इस कंपाउंड में होगा उतना ही मास फास्फोरस एटम का ऑर्गेनिक कंपाउंड के W ग्राम में होगा। तो ये फास्फोरस एटम का मास ऑर्गेनिक कंपाउंड के W ग्राम में। तो बताइए W ग्राम में इतना, तो W ग्राम में इतना, तो 1 में कितना? डिवाइडेड बाई W, 100 में कितना? मल्टीप्लाइड बाई 100। तो परसेंटेज निकल गया 62 W1 डिवाइडेड बाई 222 अपॉन W इंटू 100। नीट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स, मेडिकल के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स इस फार्मूला को याद रखेंगे। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स इस फार्मूला को बिल्कुल याद नहीं रखेंगे। सिंबल बताइए, W क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास। W1 क्या है? तो Mg2O7 का मास। तो सिंबल जरूर याद रखना है। चलिए उतारिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं केरियस मेथड। तो ध्यान में रखिएगा इस मेथड के थ्रू हैलोजेंस का परसेंटेज निकालते हैं लेकिन फ्लोरीन का नहीं। तो केरियस मेथड्स के थ्रू हम लोग क्लोरीन का परसेंटेज, ब्रोमीन का परसेंटेज, आयोडीन का परसेंटेज निकालते हैं, फ्लोरीन का परसेंटेज नहीं निकालते हैं। पढ़िए, फ्लोरीन कांट बी एस्टिमेटेड बाय दिस मेथड। अब इसमें होता क्या है तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी हैलोजन एटम है वो सारा का सारा हैलोजन एटम को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सिल्वर हैलाइड। तो ऑल द हैलोजन एटम्स, क्लोरीन एटम, ब्रोमीन एटम, आयोडीन एटम, वो ऑल द हैलोजन एटम्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू सिल्वर हैलाइड। पढ़िए, all the halogen atom present in organic compound is completely converted into silver halide। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या देगा ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के W ग्राम से सिल्वर हैलाइड W1 ग्राम बना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के W ग्राम से सिल्वर हैलाइड W ग्राम बना तो हमें हैलोजन का X का परसेंटेज निकालना है। फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए, फॉर्मूला मैंने इस बार लिख दिया है, कोई डेरिवेशन नहीं, फॉर्मूला लिखा गया है परसेंटेज ऑफ हैलोजन या X। तो W1 डिवाइडेड बाई W। W1 क्या है तो याद रखिएगा सिल्वर हैलाइड का मास, और W क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास।
इनटू एटॉमिक वेट ऑफ एक्स। तो एक्स क्या था? हैलोजन। एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन या एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन या एटॉमिक वेट ऑफ आयोडीन। तो अगर क्लोरीन हुआ तो उसका एटॉमिक वेट 35.5, ब्रोमीन हुआ एटॉमिक वेट यहाँ 80 आएगा, और आयोडीन हुआ तो यहाँ पर एटॉमिक वेट 127 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट किसका? तो सिल्वर हैलाइड, मतलब मोलिकुलर वेट या तो सिल्वर क्लोराइड का, या तो सिल्वर ब्रोमाइड का, या तो सिल्वर आयोडाइड का, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को कंठस्थ रख लेंगे, और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स अब हम लोग के लिए एक होमवर्क भी है, ये फॉर्मूला को डिराइव करेंगे पीओएससी का यूज करते हुए। तो जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उनको ये फॉर्मूला क्या करना है? डिराइव करना है।